बच्चों, जैसे आपको मालूम है कि आपका बायोमोलिक्यूल्स यूनिट में कौन सा टॉपिक चला हुआ है, प्रोटीन। तो उसी में उसका नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम आपको बताएंगे आज कॉन्फ़िगरेशन उसका। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो हम इसे कंपेयर कर देंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड से और चेक करेंगे कि कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, एल होगा या फिर क्या होगा बच्चों, डी होगा। तो एल अगर इस साइड में है लेफ्ट में, तो इसे क्या कहा जा, एल। अब इसका चेक करेंगे हम। COOH ग्रुप होता है इसमें एल्डिहाइड की जगह, उससे फर्क नहीं पड़ता, फंक्शनल ग्रुप देखा जाएगा। ठीक है, कहाँ है, और ये R होता है। तो आप ये देखो लेफ्ट साइड में ही है ना NH2 ग्रुप, तो ये भी बच्चों क्या होगा, L, एमिनो एसिड्स। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसके DL कॉन्फ़िगरेशन का। तो इसका जो L होता है कॉन्फ़िगरेशन, और हमने पहले भी आपको बताया है कुछ वीडियो में कि इसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी को डिसाइड नहीं करता, ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन बताता है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है पेप्टाइड। हमने आपको कहा था सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, अल्फा एमिनो एसिड्स। और अल्फा एमिनो एसिड्स का ही एक प्रकार से पॉलीमर होता है पेप्टाइड, और पेप्टाइड से प्रोटीन फॉर्म होती है। तो इसके बाद अल्फा एमिनो एसिड्स के बाद किसका नंबर आया बच्चों, पेप्टाइड्स का। यानी अल्फा एमिनो एसिड्स ही फॉर्म करेंगे पेप्टाइड्स, आपको मालूम चल गया होगा। फिर भी कुछ बच्चे लिखना चाहते हो लिख लो। पेप्टाइड्स आर एमाइड्स फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ एमिनो ग्रुप of one alpha amino acid with the carboxylic group of another molecule of the same or different alpha amino acids with the elimination of a molecule of water। यानी कंडेंसेशन आप देखोगे इसका, जहां से वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा बच्चों, रिमूव होगा। तो जैसे आप पॉलीमर इस साल आपके सिलेबस में नहीं है कोरोना की वजह से, लेकिन पॉलीमर में सबसे छोटी यूनिट मोनोमर होती है और उसी को रिपीट करते जाते हैं। तो उसमें एक एडिशन होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में बाई प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, जैसे वाटर फॉर्म होगा इसमें। तो इसमें भी चाहे वो होमोपोलीमर हो या कोपोलीमर, होमोपोलीमर एक ही जैसे होते हैं, एक ही होंगे। ठीक है बच्चों, जो बार बार रिपीट करेंगे। लेकिन कोपोलीमर में डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। तो आप इसमें सेम टाइप के भी ले सको और डिफरेंट टाइप के भी ले सको। और ठीक है बच्चों, वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे फिर, पॉलीमर, जिसे यहाँ पे क्या कहा जाएगा, पेप्टाइड्स। ठीक है। तो हम कोई दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, जैसे हमने आपको बताया पहले ही कि इसमें क्या है बच्चों, आप सेम टाइप के भी यूज कर सको और डिफरेंट टाइप के भी यूज कर सकते हो। H2NHCH2COOH आप पहचान गए होंगे, ग्लाइसिन है। ठीक है बच्चों, ये मोनोमर, हमने इसकी एक यूनिट ले ली, प्लस H2N। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकें या फिर ये H इस तरीके से लिख लो, क्योंकि हम यहाँ से H2O निकाल देंगे बच्चों। क्या निकाल देंगे, H2O। कंडेंस कर रहे हैं ना, CH3 COOH इसमें भी है। क्यों, क्योंकि बच्चों ये देखो, ये भी क्या है, एक एमिनो एसिड्स है। तो एमिनो एसिड्स बच्चों ये भी है, ये भी बच्चों क्या है, एमिनो एसिड्स ही है।
इसका नाम एलाइन हो जा। आप लिखना चाहो लिख लियो। अब जैसे हमने कहा ये कंडेंस हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। जब तक ये फ्री नहीं होने का आपस में कैसे अटैच होगा ये, तो यहाँ से वाटर का मोलिक्यूल हमने निकाल दिया, कंडेंस हो गया। तो ये बाकी का पोर्शन हम अब जोड़ देंगे, H2NH CH2 CONH। आप इसे देखो NH CO को यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सके, कुछ बच्चे अगर ना समझते हो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है यहाँ पे भी, और H को ऊपर इस तरीके से भी लिख सको। यहां देख लो अब सभी। तो ये जो बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पेप्टाइड बॉन्ड पूछ लिया जाए तो ये क्या हो गया बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। जहां इसकी दो यूनिट आपस में जुड़ेगी उसी बॉन्ड को, जो CONH है, उसे क्या कहा जाएगा बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाएगा। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। या पेप्टाइड लिंकेज भी हम इसे कह सकें। क्यों पॉलीपेप्टाइड हम इसे कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें दो जुड़ रहे, तो इसे डाईपेप्टाइड कहेंगे। पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, मोर देन 4, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाएगा, डाईपेप्टाइड, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल ऐड हो रही। हमने ये आपको एग्जांपल दिया, आप कितने भी इसमें एग्जांपल यूज कर सकते हो, सेम टाइप के डिफरेंट टाइप के, ठीक है बच्चों, किसी भी तरीके का। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जा, या पेप्टाइड लिंकेज भी आप कह सकते हो। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, काफी इंपॉर्टेंट चीज थी ये, ठीक है। तो ये क्या कहलाओगा बच्चों, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसी प्रकार से फिर पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड में ये बहुत सारे 100 से ज्यादा मॉलिक्यूल इसी तरीके से जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे पोली का मतलब होता है बहु, यानी बहुत ज्यादा है। क्या होता है, बहुत ज्यादा है। तो अगर बहुत सारे पेप्टाइड, और पेप्टाइड में क्या होगी, अल्फा एमिनो एसिड्स, अगर ये ही रिपीट होते चले जा, इन्हीं की यूनिट बार बार आपस में कंडेंस होती चली जा, तो पॉलीपेप्टाइड्स फॉर्म करेंगे। क्या बनाओगे, पॉलीपेप्टाइड्स। यानी व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स, यानी मोर देन 10 आर कंबाइंड, द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स। तो सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं। जब एमिनो एसिड्स 10 से ज्यादा जुड़ते हैं, भारी संख्या में जुड़ते हैं, या फिर 100 से भी ज्यादा हो सके, हजारों भी हो सकते हैं, उन्हें पॉलीपेप्टाइड्स कहा था। प्रोटीन, सबसे पहले देखो आपने अल्फा एमिनो एसिड्स पढ़ा, तो आपने देखा इससे तो ये बना, और इससे क्या बनेगा, प्रोटीन्स बनेगी। तो जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा हो, 10,000 यूनिट से भी ज्यादा हो मोलिकुलर मास, अगर पॉलीपेप्टाइड्स का 10,000 यूनिट से भी ज्यादा हो, तो बच्चों वो क्या कहलावे हैं। अगर मोलिकुलर मास कितना है बच्चों, 10,000 यूनिट हो, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, प्रोटीन। और ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड। और इन्हें क्या कहा जाएगा, तो प्रोटीन। आगे समझ में बच्चों। और पॉलीपेप्टाइड्स क्या हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं एमिनो एसिड्स। तो इस तरीके से आप देख लो कैसे बनते हैं प्रोटीन्स। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, सभी बच्चों को दिख रहा। अब इसी में नेक्स्ट जो हेडिंग है बच्चों, वो डिफरेंस है ग्लोब्यूलर और फाइबर्स प्रोटीन में, ठीक है बच्चों। तो वो सभी लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट बच्चों एक डिफरेंस है
फाइबर्स, प्रोटीन और ग्लोबुलर। ठीक है बच्चों, मैं सबसे पहला पॉइंट आपको बताऊं इनका डिफरेंस में, सभी बच्चों को दिख रहा होगा। सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें यह है, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थ्रेड के धागे की तरह है, वो इस तरह की। तो सबसे पहला पॉइंट नोट कर लो, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, थ्रेड के जैसी, यानी धागे के समान। और इसकी स्ट्रक्चर डिस्क के समान होगी, इस प्रकार से स्पेरिकल। ठीक है बच्चों, डिस्क के समान होती है इसकी स्ट्रक्चर। दूसरा, इसमें जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हुआ है, इसमें वीक बॉन्ड प्रेजेंट होता है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो धागे के समान होगी, इस तरीके से जो धागा हो उसकी गोल डिस्क के समान होती है। तीसरा जो है ये इंसोलेबल होंगे वाटर में। क्या होंगे बच्चों, इंसोलेबल होंगे। क्या मैं बार बार से कह रहा है, ये प्रोटीन क्या होगी बच्चों, इंसोलेबल होगी इन वाटर में। ठीक है बच्चों, इंसोलेबल यानी अघुलनशील। ये वीक बॉन्ड है तो इनका क्या होगा, सोलेबल इन वाटर। सभी बच्चे नोट करते रहे। सबसे पहला जो इनकी स्ट्रक्चर है बच्चों कई इसके समान है, थ्रेड यानी धागे के समान, और उनकी स्ट्रक्चर डिस्क के समान होती है। इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसमें वीकर बॉन्ड होते हैं। इसमें जो प्रोटीन है वो सोलेबल होगी इन वाटर में। इसमें जो प्रोटीन है इनसोलेबल का मतलब है घुलनशील। ये स्टेबल होते हैं बच्चों। आखिरी देख लो, ये स्टेबल होंगे अगर हम टेम्परेचर में या फिर इनकी पीएच में अगर कोई भी चेंज करे तो ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये अनस्टेबल होते हैं। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज के लिए इतना ही था। इसके नेक्स्ट टॉपिक जो बचा हुआ पार्ट है प्रोटीन का, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा बच्चों। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छी तरीके से तैयारी कर लें इनकी।